नमस्कार किसान भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेश डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ है। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को जल्द से जल्द आगे बढ़ाइए ताकि हमारा चैनल जो है एक अच्छा बड़ा चैनल बन जाए। यदि मेरे चैनल से, मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से करिए। लाइक बहुत कम आते हैं जिसकी वजह से जो है वीडियो आगे बढ़ती नहीं है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करिए। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे फार्म पर अभी और जो पशु जनने वाले हैं, उन पशुओं में हमारी जो ट्राइबल की बछड़ी है वो भी जनने वाली है, साथ में उसकी माँ 40-116 की बछड़ी वो भी जनने वाली है। तो आज हमने सोचा कि आप लोगों को यही बताया जाए कि जब आपकी फ़र्स्ट टाइमर बछड़ी जनती है तो उसको आप क्या क्या खिलाएंगे ताकि वो आगे चल के आपको अच्छा दूध दे। और साथ ही में कई किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि टिवाना फीड में यूरिया आती है तो रिपीटर की प्रॉब्लम आती है। तो मैं आप लोगों को आज फार्म के बारे में कुछ ऐसी अपडेट्स दूंगी जिसको देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि टिवाना फीड में यूरिया है या नहीं है, क्योंकि फीड हमारे यहाँ पर अभी वही खिला रहे हैं हम। और आप खुद देखिए कि हमारे पशुओं पर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता तो आप लोगों को ज़रूर से दिखता। पशुओं की शाइनिंग, पशुओं का बॉडी वेट वगैरह, पशुओं का दूध, ये सारी चीज़ें देखकर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि फीड में यूरिया है या नहीं। तो जैसा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि जैसे कई किसान भाइयों का ये कहना है कि फीड में यूरिया आती है, टिवाना फीड में यूरिया आ रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे फार्म पर हम जो है फीड के अंदर टिवाना फीड ही यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी कितनी गाय अभी प्रेग्नेंट है, यदि ऐसी समस्या होती तो हमारे यहाँ पर पशुओं को रिपीटर की प्रॉब्लम आती या हमारी गाय जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। पर आप लोग खुद ही देखिए कि कितनी गाय अभी तक, हमारी पिछली वीडियो आप लोग उठाकर देखेंगे तो कितनी गाय हमारी जन चुकी है। और हाल फिलहाल में अभी 3 गाय और जो है बिल्कुल मतलब 20 से 25 दिन में जनने वाली हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हमारी ये बछड़ी 40-116, इसे भी हमने टिवाना फीड ही खिलाई है क्योंकि दूध काफ़ी अच्छा दे रही थी और अभी ड्राई में चल रही है। और अभी ड्राई में भी हम इसे टिवाना फीड ही खिला रहे हैं और साथ में 1 किलो खली सुबह, 1 किलो शाम को, और साथ में 2 किलो टिवाना सुबह और 2 किलो शाम को। इस प्रकार से इसकी फीड चल रही है। और अभी इसे 20 से 25 दिन बचे हुए हैं बच्चा देने में। आप देख सकते हैं कि अडर से गादी ये छोड़ने लग गई है अभी इसकी। अभी 20 से 25 दिन बचे हैं इसे बच्चा देने में और टिवाना फीड खाकर ही ये प्रेग्नेंट हुई है और अभी भी टिवाना फीड ही खिला रहे हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती तो कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक ज़रूर से होती। इसके बाद जो है हमारी ये जो गाय है ये जनने वाली है। सेम यही दिन जो 20 से 25 दिन है, सेम ये भी 20 से 25 दिनों में ही जनेगी क्योंकि एक ही समय में इनकी एआई हुई थी। इसकी 2 बार एआई हुई है, ये थोड़ी सी रिपीट हुई थी पर कंसीव इसने कर लिया है। ये देखिए ये बछड़ी भी अडर छोड़ने लग गई है और ये भी अभी वही फीड खा रही है जो हम 40-116 को दे रहे हैं। अब ये हमारी बछड़ी जो कि ट्रॉय बुल की बछड़ी है, ट्रॉय का सीमन लगवाया था, और इसकी माँ है जो 40-116। दोनों माँ बेटी साथ में ही जनने वाली है। पहले ये जनेगी, बछड़ी जनेगी, उसके बाद इसकी माँ जनेगी। 5-7 दिन का दोनों में हेर फेर है। तो अभी ये बछड़ी को जो है हम खली दे रहे हैं 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम को। खली के साथ इसे टिवाना फीड दी जा रही है। तो टिवाना फीड जो हम इसे दे रहे हैं सुबह की, जो 2 किलो सुबह खिला रहे हैं और 2 किलो शाम को, और साथ में 1 किलो खली सुबह, 1 किलो शाम को। अभी आप देखिए कि बछड़ी का अडर कितना विकसित हो चुका है। और फर्स्ट टाइम में अडर के विकास के लिए हम आपको हमेशा बताते हैं कि फर्स्ट टाइमर हो चाहे सेकंड टाइमर हो, आपको अपनी बछड़ी की खिलाई पिलाई अच्छी रखनी है, जब भी जाकर आपकी जो गाय है वो आपको आगे चल के दूध दे सकती है। अभी बछड़ी ने देखिए कितने अच्छे अडर आंचल छोड़ दिए हैं। आंचल के दुए पासे भी बहुत अच्छे हैं दूर दूर, और बहुत ही ठंडे स्वभाव की बछड़ी है।
बिल्कुल देखिए आप, पैर वगैरह भी नहीं बंधे और फिर भी मैं बिल्कुल आसानी से बैठकर जो है इसके अडर में हाथ फेर रही हूँ, कोई परेशानी नहीं है इससे। और अडर का विकास इसका इतना इसलिए हुआ है क्योंकि इसको जो हमने 5वें मंथ में इंटाविटा NH दिया था 10 से 15 दिन, और 10 से 15 दिन हमने इसको केवल जो है 5 से 7 ml ही दिया था। उसके बाद फिर हमने रोक दिया और अब 8वें महीने से इसको इंटाविटा NH स्टार्ट किया है। और इंटाविटा NH जो है हम 10 ml पर डे से खिला रहे हैं। 10 ml से ज़्यादा एक दिन में नहीं देना है। इससे बछड़ी के अडर में स्वेलिंग वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में बछड़ी के अडर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आती है। तो इससे इंटाविटा NH से बछड़ी का अडर भी डेवलप होगा। और जैसे कि कई बार फर्स्ट टाइमर बछड़ियों के जो टिट होते हैं, ये थन जिसे कहते हैं, थन छोटे रह जाते हैं। पर आप देखिए मेरी बछड़ी के थन कितने बड़े हैं। और फर्स्ट टाइमर ये बछड़ी है, तो उसकी वजह यही है कि इसे इंटाविटा NH दिया गया है, तो जिसकी वजह से अडर का विकास बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। तो अडर का विकास होने के कारण जो थनों का विकास है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। और इससे जो है बछड़ी के दूध निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो हम मशीन से ही दूध निकालते हैं, पर हाथ से भी निकालेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। और इसकी वजह यही है कि इसको इंटाविटा NH दिया जा रहा है। आप बॉडी की शाइनिंग वगैरह देखिए, ये चीज़ें होती है यदि हम जन्ने से पहले अपने पशु के पीछे थोड़ा खर्चा कर देते हैं तो। जैसे कि इंटाविटा NH महंगा आता है, 1000 से 1200 के बीच में मिलेगा। तो अगर आप जन्ने से पहले पशु के पीछे पैसा लगा देते हैं तो आपको जन्ने के बाद आपके पशु को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे ख्याल से बछड़ी ने इतना अच्छा अडर बनाया है तो दूध भी काफ़ी अच्छा देगी। बछड़ी जनेगी जब इसका मिल्क रिकॉर्ड आपको ज़रूर से हम दिखाएंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइमर बछड़ी है। और माँ और बाप का दोनों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ट्राइबुल, कई लोगों ने कहा कि ट्राइबुल मर चुका है, तो हाँ ट्राइबुल की डेथ हो चुकी है, पर जो उसके मरने से पहले जो भी उसके सीमन अवेलेबल हो चुके थे वो अभी भी कई फार्मर्स, कई डॉक्टरों के पास अवेलेबल हैं। तो हमारे पास डॉक्टर के ज़रिए अवेलेबल हुआ था, जिससे हमने हमारी जो 40-116 बछड़ी है उसको फ़र्स्ट टाइम में प्रेग्नेंट कराया था और एक बार में ही कंसीव हुई थी, और जिसकी वजह से ये बछड़ी हमारे पास आई थी। तो अब आज ये दिन आया है कि हमारी बछड़ी जो ट्राइबल की है वो खुद जनने वाली है, साथ में इसकी माँ भी खुद जनने वाली है। तो अभी फीड में मिनरल्स चल ही रहा है, मिनरल्स तो हम बंद करते ही नहीं है, मिनरल्स चल रहा है, इंटाविटा NH चल रहा है, साथ में फीड में टिवाना फीड दी जा रही है और 1 किलो खली सुबह 1 किलो शाम को खिलाई जा रही है। इतना फीड इसे दिया जा रहा है। और सेम इसकी माँ को भी यही फीड चल रहा है। इसकी माँ को टिवाना थोड़ा ज़्यादा हम दे रहे हैं क्योंकि इसका शरीर ज़्यादा बड़ा है और ये सेकंड टाइम में है। तो यदि आपको अच्छा दूध पाना है अपने पशु से, तो आपको दूध जब आपका पशु नहीं दे रहा है, प्रेग्नेंट है, ड्राई में चल रहा है, तो उस समय भी आपको अपने पशु की अच्छी देखरेख करनी होगी। हमारे यहाँ पर किसान क्या करते हैं कि जब जैसे ही हमारा जो पशु होता है जब दूध देना बंद कर देता है, जब वो प्रेग्नेंट होता है, और जैसे कोई पशु जो है 5-6 महीने में ही ड्राई हो जाता है, कोई होता है जो 7-7 महीने तक दूध देता है, तो हम जो है 5 से 7 महीने तक उसका दूध निकाल लेते हैं। और जब उसके ड्राई में जाने का समय होता है तो हम केवल उसे सूखा और हरा खिलाकर उसका समय निकालते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है, केवल सूखा और हरा खिलाकर उसका समय नहीं निकालना है। अगर आपको आगे उससे अच्छा दूध प्राप्त करना है तो आपको उसके ड्राई पीरियड में उसको अच्छी फीड खिलाकर और उसके बॉडी के हिसाब से उसको फीड वगैरह, उसको मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें देकर उसको हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रखना है, ताकि जैसे ही पशु जने तो वो जो अपनी मिल्क पीक होती है उस पर फटाफट से लग जाता है। उसका रीज़न यही होता है। और कई किसान भाई होते हैं कि जो हमारी गाय दूध पे नहीं आ रही है, दूध पे नहीं चल रही है, तो उसका रीज़न ये होता है कि आप लोग जो है ड्राई पीरियड में अपने पशुओं का ख्याल नहीं रखते हैं, और जिसकी वजह से आपका पशु जब जनता है तो उनमें विटामिन मिनरल्स की कमी आ जाती है। और फिर पशु का जो है, पशु या तो बीमार होगा, उसका इम्यूनिटी पावर गिर जाएगा, पशु बार बार बीमार होगा, या फिर पशु जल्दी से रिकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक नई ज़िंदगी को जन्म देना, उसमें बहुत पशु को जो है ताकत की ज़रूरत होती है।
और उस ताकत के लिए हमें पशु को पहले से ताकत देना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको मिनरल्स और इंटाविटा इन सब चीज़ों से मिलती है, तो ये हमें खिलाना बहुत ज़रूरी है और साथ में फीड खिलाना भी ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, आपने देखा ही होगा हमारी पहले की वीडियो में भी कि हमारी कितनी गाय जनी हुई है और अभी कितनी गाय जन चुकी है, और अभी बीच में बछड़ियों को भी एआई कराई है, गायों को भी एआई कराई है। इसकी भी हम जल्दी से नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को देंगे। तो यदि फीड में कोई दिक्कत होती तो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ज़रूर से आती। फीड आप कोई सी भी खिलाएंगे, उसमें आपको ये करना है कि आपको मिनरल्स, कैल्शियम अपने पशुओं को खिलाना है। जिस फार्म पर मिनरल और कैल्शियम यूज़ होता है वहाँ पर ना रिपीटर की प्रॉब्लम आती है और ना पशुओं में कोई दिक्कत आती है। हमारे यहाँ पर हम जो है मिनरल्स पर खर्चा करते हैं, मिनरल मिक्सचर हम हमारे पशुओं को ज़रूर से खिलाते हैं। आप लोग यदि मिनरल मिक्सचर के पैसे बचाएंगे तो आपको आगे फार्म में लॉस होना ही होना है। तो किसान भाइयों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। मिलेंगे जल्दी से एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।